हेलो एवरीवन। जून मंथ के करंट अफेयर का ये पार्ट 1 है। ये वीडियो हेल्पफुल है टिसनेट और अदर एंट्रांस एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को न्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर का यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरह के MCQ आए तो आप उसको कर पाएँ और पिक्चर से आप चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाएंगे। सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, ऐसे करके आगे चलते जाएंगे। तो अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आसाम का 6th नेशनल पार्क हो गया है रायमोना नेशनल पार्क, और पहले से वहाँ 5 नेशनल पार्क हैं: काजीरंगा, मानस, नाइमेरी, ओरांग और दिब्रू साइखोवा। नेशनल पार्क तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये न्यूली फॉर्म्ड है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आसाम के 6th के साथ साथ 7th नेशनल पार्क बनने जा रहा है। ढिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब नेशनल पार्क बनेगा। इसका डिसीज़न लिया गया है आसाम गवर्नमेंट के कैबिनेट मीटिंग में, बट ये अभी बना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, जिसमें वो यंग ऑथर्स को मेंटोर करेगी। 22 कंट्रीज़ और एक इंडिया, 23 कंट्रीज साथ आई है मिशन इनोवेशन 2.0 के लिए। इस मिशन का एम है इनोवेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो मिशन है ये सेकेंड फेज़ है पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि हुआ था 2015 COP21 कॉन्फ्रेंस में। ये न्यूज़ इंटरनेशनल है और साथ ही ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो टिसनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कंट्री टू बिकम मास्क फ्री कंट्री, तो इसका आंसर होगा इजराइल। ये 15 जून से मास्क फ्री कंट्री डिक्लेयर हो गया है। अब कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग देखते हैं। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 का ये रैंकिंग आया है, जिसमें टॉप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर MIT है, स्टैनफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं उसका लिस्ट ऐसा है। अहमदाबाद 415 रैंक पे है, और उसके बाद ये सारे हैं जो रैंकिंग पे आए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDGs बोलते हैं। इंडिया का रैंकिंग 117 है। इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज़ में से भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है, ये बैड न्यूज़ है। तो याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का रैंकिंग 117। कोर्सेरास ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021, इसमें टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड लग्जमबर्ग, थर्ड ऑस्ट्रिया, और इसमें इंडिया का रैंकिंग है 67th। अब कुछ अवार्ड्स देखते हैं। सारे के सारे अवार्ड्स इस मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड ये गया है थॉमस विजन को। ये फ़ोटोग्राफ जो आप मिडिल में देख रहे हैं इसके लिए दिया गया है, और इसका टाइटल है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 ये गया है वाटर बुरियल को। डायरेक्टर हैं इसके शांतनु सेन। जब भी टिसनेट में मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश वाटर बुरियल हैज़ बैग द बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड, और ये कैटेगरी है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में। तो मूवी का नाम आपको याद रखना है, उसके डायरेक्टर का नाम याद रखना है। जैसे विलेज रॉकस्टार मूवी के बारे में पूछा गया था शायद टिसनेट 2019 में। ऐसे मूवीज़ के बारे में पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, बस उसका इम्पैक्ट होता है। 2020 बुकर प्राइज गया है तिस्तिसी डंगारेमगा को, और ये एक जिम्बाब्वे की एक्टिविस्ट है। अवार्ड इनका जो बुक आया था दिस मॉनरेबल बॉडी के लिए गया है। अवार्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज प्रेज फॉर हर एबिलिटी टू कैप्चर द, मतलब ये इन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में शायद जेल में इस किताब को लिखा है, इसलिए ये अवार्ड इनको मिला है। 2021 UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है तिलोत्तमा सोम को, उनके रोल के लिए फिल्म राहगीर में जो रोल किया है उन्होंने। और इसके डायरेक्टर जो हैं दिलीप गौतम घोष। फिल्म मेकर गौतम घोष हैज़ ऑल्सो वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट UKAFF
यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 गया है नितिन राकेश और जेरी विंड को। इनका बुक है, उनका नाम है, बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये बुक्स एंड ऑथर के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस बुक के ऑथर कौन है, या फिर ये अवार्ड के सेक्शन में पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको गया है। दोनों का आंसर होगा नितिन राकेश एंड जेरी विंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गया है डेविड डब को, और इनका जो बुक है उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, और ये फर्स्ट फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं ये अवार्ड जीतने के लिए। अब बुक्स एंड ऑथर देखते हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि टिस्नेट में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम, ये लिखा गया है फिल्म मेकर विनोद कापरी द्वारा। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसे 2003 to 2020, इस बुक के ऑथर हैं सलमान रश्दी। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री, बुक लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। क्रिकेटर सुरेश रैना अपना ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ किए हैं जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करी है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक 2.5 मिलियन लोन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्किम स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स का जितना भी रोड है और हाईवे ये सबको अपग्रेड करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। यूएन हेल्थ एजेंसी जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भारत में पाए गए 2 कोविड का जो म्यूटेंट था उसका नाम दिया है B1617 का नाम कप्पा और B1617.2 का नाम डेल्टा है। ये था जून मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिस्नेट से रिलेटेड और भी अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो टिस्नेट या अदर MBA एंट्रांस में अपीयर होंगे।